नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस पीएम मोदी का मिशन एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ से करेंगे। 11 फरवरी को झाबुआ में पीएम मोदी की रैली के साथ ही जनसभा भी होगी। बीजेपी ने इस बार लोकसभा में क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ सत्ता की चाबी आदिवासियों के हाथ होती है। इसकी वजह है मध्य प्रदेश की 20% आबादी आदिवासियों की। विधानसभा की 47 और लोकसभा की 6 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित। यही कारण है कि बीजेपी का फोकस आदिवासी अंचल पर है। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उसे उम्मीद थी। 47 में से 24 बीजेपी, 22 कांग्रेस और 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई। कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के पहले आदिवासियों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। मार्च में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जब एमपी से गुजरेंगे तो रतलाम संसदीय क्षेत्र में आदिवासी न्याय सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए झाबुआ और रतलाम में से कोई एक स्थान तय होगा। कांग्रेस ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। कांग्रेस आदिवासी सीटों पर विधानसभा के चुनाव परिणामों से उत्साहित है। वो इसलिए भी अपने को कमजोर नहीं मान रही है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में कार्यक्रम में शामिल होंगे, आदिवासियों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फोकस है, आगे बढ़ने से पहले एक वर्जन हम आपको सुनवाते हैं। फिर आज इसी मुद्दे पर हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुआ के दौरे पर पधार रहे हैं और एक बड़ी जनजातीय रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित होंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश झाबुआ से लेकर के उस क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ता व्यापक तैयारियों में जुटे हैं और मैं सबसे अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जोरदार स्वागत के साथ ऐतिहासिक रैली और लोकसभा के चुनाव का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुआ से 11 तारीख को। तो 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ आएंगे और यहाँ पर रैली भी होगी और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। इसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। हमारे साथ में हैं प्रियंका दुबे जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है प्रियंका जी आपका। हमारे साथ में हैं रंजन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है रंजन जी आपका। प्रियंका जी, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन एमपी पर आएंगे 11 तारीख को, जिस तरह से झाबुआ में एक बड़ा कार्यक्रम पार्टी ने आयोजित किया है, जिस तरह से देखा जाए कि जो फोकस है, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा और अभी ये लोकसभा भी चुनाव में देख रहे हैं कि आदिवासियों पर पूरी तरीके से पार्टी फोकस है। क्या माना जाए, क्योंकि हमने जिस तरह से लगातार बात करते रहे विधानसभा चुनाव में कि 47 सीटें जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की हैं, तकरीबन 90 सीटों पर उनका असर होता है। अब अगर बात की जाए तो 6 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं आदिवासियों का उस पर ज़्यादा जोर रहता है। क्या यही कारण है कि झाबुआ में पीएम नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम? का विश्वास, इसी चीज को अगर हम बात करें तो उसी के अंदर आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा वनवासी क्षेत्र या हम कहें आदिवासी क्षेत्र बहुत तहत में अपन देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम कल्पना करते हैं कि, और जैसे विधानसभा में भी हमने कहा था कि एमपी के मन में मोदी जी और मोदी जी के मन में एमपी, और जब हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो उसमें भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का भी उतना ही योगदान होता है मध्य प्रदेश के अंदर जितना दूसरी समाज का होता है, दूसरी जातियों का होता है। तो अगर हम
आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं या अतुल भारत के निर्माण की बात करते हैं या अद्भुत भारत के निर्माण की बात करते हैं, तो उसमें इस क्षेत्र का या हम कहें कि इस जाति के समावेश को भी हम भूल नहीं सकते। चाहे उनके क्रांतिकारी योगदान की बात करें या हम आज भी अगर हम अपने सांस्कृतिक धरोहर की बात करें, तो भी आदिवासी समाज के अगर हम बात करें तो उनके योगदान को हम कभी नकार नहीं सकते। इसलिए इस चुनावी शंखनाद को माननीय मोदी जी ने झाबुआ से संचालित करने के लिए कहा है। और झाबुआ से वो सिर्फ मध्य प्रदेश को नहीं, ऐसा योजना है कि शायद वो यहाँ से गुजरात को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वो दोनों साइड के जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जिसके बीच में हमने जो कार्य किए हैं या आगामी जो हमारी योजनाएं हैं उन्हें भी लोगों के बीच में रखेंगे, जिससे आगे आने वाले जो स्वर्णिम भारत की बात है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करते हैं और अतुल्य भारत की बात करते हैं, जिसमें उनके योगदान को आगे भी बना रहे और उस समाज को उपेक्षित या हम कहें कि अभी तक जैसा ठगा सा वो महसूस करते हैं ऐसा वो महसूस ना करें। चलिए, हमारे साथ में अमित तावरे जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। और सीधा सा सवाल कि झाबुआ से लोकसभा चुनाव का संघनाद पीएम मोदी करने वाले हैं। हालांकि अगर आपके नेता की हम बात करें, राहुल गांधी, वो भी मार्च में इसी क्षेत्र से, इसी अंचल से गुजरेंगे। क्या मान लिया जाए कि आदिवासी एक बार फिर अहम फैक्टर होने वाले हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की ये जो न्याय यात्रा है, इसका पहला चरण आपने हमने सबने देखा भारत जोड़ो यात्रा का, जिसमें उन्होंने पूरे देश में यात्रा करी, पैदल चले और उसमें कई आदिवासी क्षेत्रों के भाई बहनों के साथ वो रहे। उस समय कोई चुनाव नहीं था और अभी भी वो आ रहे हैं, तो अभी चुनाव हालांकि संभावित है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो ये कार्यक्रम बन रहा है, इसको उनकी पार्टी के लोग ही लगातार चुनावी अभियान के तहत देख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। चूंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी रहती है, यदि चुनाव आने वाले होते हैं तो उसके पहले अपनी अपनी रणनीतियां सभी लोग बनाते हैं। लेकिन एक बेसिक फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी को अपने 10 वर्षों का केंद्र का हिसाब देना है और मध्य प्रदेश में जो 4-4 बार सरकार बनी है, 5-5 बार सरकार बनी है, उसका हिसाब आदिवासी भाई बहनों के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश को देना है। और इसका मूल्यांकन जो है वो हमारे आदिवासी भाई बहनों को करना है और देखते हैं आने वाले समय में यदि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कुछ किया होगा तो उनको आशीर्वाद मिलेगा। और जो इतने सालों से 60-70 सालों से कांग्रेस जो हमेशा आदिवासी वर्ग के लिए समर्पित रही, और हम कृतज्ञ भी हैं आदिवासी वर्ग के लिए कि उसने हमेशा जो है वो कांग्रेस को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो अब आने वाले कुछ महीने शेष हैं, देखते हैं किसको कितना आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी जैसे युवा नेतृत्व में जो कि राष्ट्रीय तौर पे हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में उमंग सिंघार जी जो कि खुद आदिवासी वर्ग से आते हैं, कांतिलाल भूरिया जी जो हमारे आदिवासी वर्ग से आते हैं, इन सभी के नेतृत्व में एक बार फिर जो है वो लोकसभा चुनाव में उतरने को तैयार है और पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे रिजल्ट। चलिए अमित जी, दोबारा आपके पास में आऊंगा। रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ में है। रंजन श्रीवास्तव जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं झाबुआ की उस 11 फरवरी के दिन की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे, पार्टी भी ये कह रही है मध्य प्रदेश की, लेकिन इसके पहले भी कई, रंजन श्रीवास्तव जी, कई ऐसे मौके आए कि जिस कोई भी चुनाव पूरे जब अलग अलग राज्यों में हुए तो कहीं ना कहीं यहीं से शंखनाद हुआ। उसके पहले भी अगर हम बात करें 2019 की, तो यहाँ से कि एक जिस तरह से एमपी को, वो कहते हैं कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और वो यहीं से फिर एक बार शुरुआत करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। तो क्या एक सबसे मुफीद जगह उनको लगती है मध्य प्रदेश की, यहां से भी कोई चीज अगर शुरू की जाए तो बेहतर परिणाम आते हैं? भाजपा को 173 सीट मिली, तो जो उसके पहले मोदी के मन में एमपी गण मोदी का जो नारा चला, जो गीत चला, वो तो मध्य प्रदेश ने चरितार्थ कर दिया। तो देखा जाए तो
हॉटलैंड है पूरे कंट्री का, एक हृदय स्थल है। आदिवासियों के हिसाब से राजेश जी, अगर आदिवासियों की बात करें जी तो संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है। आपने खुद ही बताया 20% सीट यहाँ पे है, करीब 47 सीट है पूरे कंट्री में जो आदिवासी के लिए सुरक्षित है, रिजर्व है। उसमें 6 सीट मध्य प्रदेश में है। तो संख्या के हिसाब से और सीट के हिसाब से, नंबर ऑफ सीट जो रिजर्व है ट्राइबल के लिए दोनों हिसाब से मध्य प्रदेश मुफीद है भाजपा के लिए जी। पिछली बार 2019 में 6 की 6 सीट चली गई थी भाजपा में, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तो जो सफलता भाजपा को चाहिए था, आपने खुद ही बोला, उतना नहीं मिला। ये अलग बात है कि जो संख्या थी कांग्रेस की वो कम हुई, 31 से उनको 9 सीट का नुकसान हुआ, 31 पिछली बार थे, और भाजपा को 9 सीट का फायदा हुआ, 24 पहुंच गए जी, 15 से 24 हो गए। और ये जो संख्या बढ़ी तो सरकार बनाने में उनको मदद मिली। मध्य प्रदेश में ऐसा माना जाता है ये SC/ST जो सीट्स हैं 82 हैं, 82 हैं। इन 82 में जो 50 के आसपास जिस पार्टी को मिल जाता है वो सरकार बना लेता है। पिछली बार कांग्रेस को 47 सीट मिली थी जी 18 में, सरकार बनाई उन्होंने। इस बार भाजपा को दोनों मिलाकर के 82-50 के आसपास मिला है, फिर सरकार बनाई उन्होंने। तो ट्राइबल को संख्या के हिसाब से, नंबर ऑफ सीट के हिसाब से मध्य प्रदेश बहुत मुफीद जगह है। और इसलिए अभी जो सफलता मिली है विधानसभा में, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आ रहे हैं और यहाँ से आदिवासियों का एक रोड मैप जो होगा उनके लिए, चुनाव को देखते हुए आगे के लिए भी यहाँ से बताएंगे, मुझे लगता है, जिससे और ज्यादा सीट उनको मिले। क्योंकि जो 2014 में सीट मिला था भाजपा को पूरे कंट्री में आदिवासियों का करीब 29 था, जो 4 बढ़कर के 31 हो गया 2019 में। प्रियंका जी, जिस तरह से हम बात आदिवासियों की कर रहे हैं, क्योंकि झाबुआ में जिस तरह से जनजातीय वर्ग को देखा जाए बड़ी संख्या में वहाँ पर हैं, और पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है, रैली भी है और वहाँ पर सभा भी है और तैयारियां भी ज़ोर शोर से हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि विधानसभा चुनाव से पहले तमाम सारे कार्यक्रमों के जरिए कहीं ना कहीं इस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने की, चाहे देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के चुनाव की हम बात कर लें या फिर तमाम जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है सफलता मिली, इस वर्ग से सफलता मिली, लेकिन जितनी सफलता की उम्मीद पार्टी को थी कहीं ना कहीं कोई कसक रह गई। यही कारण है कि अब झाबुआ से इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, हर एक इलेक्शन के विजन्स अलग होते हैं, विषय भी अलग होते हैं, और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना भी है और पार्टी की रूपरेखा भी ये कहती है कि किसी भी चीज के बीच में अगर संवाद स्थापित होता रहे तो वो नए विजन को क्रिएट करने के लिए और नए लक्ष्य और नए उद्देश्यों को तैयार करने के लिए उचित होता है। तो जिस तरीके से अगर अपने बात करी थी, जो विधानसभा के विषय थे वो अलग थे, या अगर हम करें राष्ट्र को लेकर के जो विषय होते हैं वो अलग होते हैं। तो और दूसरी चीज अगर हम बात करें, जो देश के अगर प्रधान सैनिक अगर हम बात करें, प्रधान सेवक के तौर पर माननीय मोदी जी अपने आप को देखते हैं, तो सबसे पहले उनका ये मानना है कि जिन क्रांतिकारियों के या जिन लोगों की मदद से आज संस्कृति, हमारी जो धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर जो मध्य प्रदेश की है वो संरक्षित रही है, उनके बीच में अगर बार बार जाकर के संवाद होता रहे तो वह वर्ग हो या कोई भी वर्ग, जैसे एक अंत्योदय की हम कल्पना करते हैं, कोई भी व्यक्ति पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति तक भी हो वो उपेक्षित महसूस नहीं करता है। कई बार ऐसी समस्याएं अगर हो सकता है कि जो संवाद की अगर कमी के कारण अगर रह जाती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बार बार उनके बीच में जाते रहने से वो समस्याएं निरंतर हल होती चली जाती हैं और व्यक्ति समान धारा के साथ में अपने आप को समावेशित करता है। चलिए अमित तांवरे जी, बिल्कुल, अगर जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उसके शंखनाद की हम बात कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस भी एक नई रणनीति के तहत नई टीम के साथ, नए कलेवर के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर
बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, वो कह रहे हैं कि इस बार क्लीन स्वीप करेंगे, कि बहुत क्लीन स्वीप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 28 से 29 में ही पहुंचना है और आपके पास सिर्फ एक सीट है। तो ऐसे में कैसे अगर इन्हीं की हम बात करें, ठीक है कि बेहतर आपको उतनी सफलता इस वर्ग से नहीं मिली, लेकिन बहुत हद तक आप भी सफल रहे हैं। तो क्या कांग्रेस को भी इस वर्ग से ज़्यादा उम्मीद है कि नहीं, इसको अगर साध लिया तो कुछ हम बेहतर कर पाएंगे? देखिए राजेश जी, 2 सांसदों वाली पार्टी आज 300 सांसदों के पार है। तो हमारा तो एक लंबा इतिहास रहा है, 60-70 साल इस देश की जनता ने हमको सेवा करने का मौका दिया है। तो संभावनाएं तो अपार हैं और इसको संभावना के तौर पर नहीं, इसको एक इस तरह से देखना चाहिए कि अभी जो मौजूदा जो हालात हैं मध्य प्रदेश के या फिर देश में, उसके तहत इन सब सारी चीज़ों को देखना चाहिए। जो जो मोदी जी की गारंटी थी, क्या आज वो मध्य प्रदेश में उन चीज़ों को पूरा कर पा रहे हैं? आज मध्य प्रदेश के आर्थिक हालात ये हैं कि 1 महीने के अंदर 2-2 बार कर्जा लिया जा रहा है, कभी 3,000 करोड़ का, कभी 4,000 करोड़ का। आखिर इन सब की भरपाई कौन करेगा? सरकार को विधानसभा चल रही है, आर्थिक तौर पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तमाम जानकार, तमाम जो वित्त मामलों के जानकार हैं हमारे, वो लगातार चिंता व्यक्त करते हैं इन चीज़ों को लेकर कि मध्य प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है। 3,000 रुपए की जो बात हुई थी लाडली बहना के लिए, जिसके आधार पर वोट दिया गया था, क्या वो मिलेंगे? या अभी जो योजना चल रही है वो कंटिन्यू रह पाएगी? ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं मध्य प्रदेश में, ये जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो अब मैं फिर कहूँगा कि हमको हमारी मेहनत कर रहे हैं और हमारी जो बहन है, इनकी पार्टी अपनी, इनकी रणनीति है, इनकी मेहनत है, लेकिन लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन है, उनको जिसकी बात ठीक लगेगी उसको अपना आशीर्वाद देगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। क्या अमित जी, जिस तरह से राहुल गांधी भी उसी अंचल से निकलेंगे, कांग्रेस मानती है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, हालांकि पहले भारत जोड़ो के लिए निकले थे, अब साथ में उन्होंने न्याय उसमें जोड़ दिया है और न्याय की बात जो कांग्रेस की है वो अंचल वहां पर सुनेगा और समझेगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवरेबल रहेगी। राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और एक बड़े भाई तो आप हैं ही, लेकिन एक सीनियर पत्रकार होने के नाते मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बड़ा अच्छे से और ईमानदारी से जवाब देंगे आप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी सरकार के खिलाफ यदि कोई लड़ रहा है तो उस नेता का नाम क्या है? राहुल गांधी लड़ रहा है सब जगह। बाकी तो विपक्षी नेता है, आपको मालूम है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई बंगाल में है और बिहार में तो अभी वो उनके साथ ही तो खड़गे जी है ना जी, अध्यक्ष तो खड़गे जी है ना, उनको क्यों आप जी? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। बात यही तो एक लोकतंत्र है ना। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक दलित हमारे नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, खड़गे जी हैं, लेकिन जो एक मौजूदा लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। ये बड़ी साफ गोई सी बात है। वो पूरे देश में एकमात्र चेहरा यदि विपक्ष का कोई है, ये किसी से भी आप पूछ लेंगे, युवा से पूछ लेंगे, बुजुर्ग से पूछ लेंगे, पत्रकारों से पूछ लेंगे, सभी से पूछ लेंगे तो वो एक ही नाम बोलते हैं कि आखिर लड़ाई तो एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, वो है राहुल गांधी। तो मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कुछ महीनों का बस आप इंतजार करिए। चलिए इससे पहले मैं इसी का जवाब मैं प्रियंका जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले रंजन श्रीवास्तव जी के पास में आ जाता हूं। रंजन श्रीवास्तव जी, हम बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के झाबुआ दौरे को लेकर, लेकिन जिस तरह से मार्च में राहुल गांधी भी वही, वो जो मार्च का जो समय रहेगा, मुझे लगता है रंजन जी की वो लोकसभा चुनाव अनाउंस हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वही टाइमिंग रहेगी। तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी फोकस करेंगे एमपी को, क्योंकि जिस तरह से मार्च में ही आ रहे हैं वो, और कितना फायदा आप देखते हैं कांग्रेस के लिए से? देखिए राजेश जी, अभी कहना मुश्किल है कि कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी भाजपा तुरंत राम मंदिर के मुद्दे को लेके उठी है जी। राम मंदिर बन चुका है और अभी जो एक्सपेक्टेशन है कि भाजपा चाहेगी चुनाव जल्दी हो जाए, जो नैरेटिव भाजपा ने सेट किया है जी।
उसका पूरा फायदा उठाना चाहेगी। और एक और चीज है जो भाजपा अभी आगे आने वाले समय पिच करेगी जी कि जब भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध किया, वनवास हुआ उनका साथ देने वाले कौन थे? वनवासी थे। उन वनवासियों को राम मंदिर से, भगवान राम से जोड़ करके भाजपा एक और नैरेटिव सेट कर रही है। इसलिए अभी जो मीटिंग्स होने वाली है भाजपा की जी ट्राइबल्स के बीच में, ट्राइबल एरिया में, उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस या राहुल गांधी उनकी जो न्याय यात्रा है कितना कन्विंस कर पाएगी। देखिए पिछली बार तो 6 सीट चली गई थी भाजपा को। जी और एक और चीज मध्य प्रदेश में होता है, पिछले कई बार से होता है, जब लोकसभा चुनाव आता है जी तो भाजपा को अच्छी खासी सफलता मिलती है। जी एक बार 25-4, जी अभी पिछली बार तो बिल्कुल 28 पे आ गए, जी ठीक है, 9 में, फिर 14 में, 19 में। कांग्रेस बीट नहीं कर पा रही है। 9 में तो सफलता अच्छी मिल गई थी, लेकिन 9 के बाद देखा जाए, 2009 के बाद लगातार कांग्रेस नीचे चलती जा रही है। क्या राहुल गांधी, जो क्योंकि 2 ही पार्टी यहाँ पे मध्य प्रदेश में है, तीसरा नहीं है, 40% वोट भाजपा को, कांग्रेस को विधानसभा मिला है, क्या उन वोट्स को रिटेन कर पाएंगे? क्या कन्वर्ट कर पाएंगे लोकसभा सीटों में? वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस सोचना पड़ेगा क्या कारण है कि कांग्रेस की लीडरशिप ओवरऑल वोटर्स को, ट्राइबल की बात एक है, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं और लगातार भाजपा की सीट ज्यादा रहती है। चलिए, बेहतर बात रंजन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। छोटा सा कमेंट्स में प्रियंका दुबे जी से चाहूंगा, जो अमित तांबरे जी कह रहे थे। प्रियंका जी कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, भारत आज इस 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पे अपने आप को स्थापित कर रहा है। और शायद कल या परसों की ही न्यूज़ है कि जिस हिसाब से अमेरिका को हमेशा ये लोग आइडियोलॉजी के तौर पे लेके चलते हैं अर्थव्यवस्था में, वहाँ एक बैंक और करप्ट हो गया, खत्म हो गया। तो जिस हिसाब से भारत आज अपने अगर अर्थव्यवस्था में अपने आप को मजबूती के तौर पे स्थापित कर रहा है, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आगे बढ़ रहा हो, चाहे मोबाइल कंपनीज के तौर पे, अगर मोबाइल क्रिएशन के तौर पे, चाहे कंजप्शन के तौर पे भी अगर हम देखें तो आगे जिस हिसाब से बढ़ रहा है। और आत्मनिर्भर भारत की जो हम कल्पना करते थे, उन विजन्स को अगर हम देखते चलें, जिस हिसाब से राष्ट्र को लेकर के हम अगर विजन देखते हैं, तो आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और जैसा अमित भाई साहब ने कहा कि श्वेत पत्र, तो श्वेत पत्र की समस्या भी इनकी बहुत जल्दी हल होने वाली है कि भारत सरकार भी अब जो है श्वेत पत्र जनरेट करने वाली है, जिसमें दोनों ही एनालिसिस भी प्रस्तुत, तो उसमें भी कोई मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लोकतंत्र की विशेषता है, पारदर्शिता होनी चाहिए और विपक्ष को भी अपना पक्ष रखना चाहिए और मजबूती से रखना चाहिए। इसके लिए इनका चिंता करना भी जायज है और हमारा जवाब देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो उसके लिए भी भारत सरकार श्वेत पत्र लाने वाली है। लेकिन जिस हिसाब से आज भारत स्पष्ट नीति निर्देश और एक स्थायी सरकार के साथ आगे बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में ही विदेश में भी अपना परचम लहरा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है ये सब चीजों को देखते हुए जनता जो है हमें पूरा विश्वास देगी और पुनः मौका भी देगी। चलिए प्रियंका जी, तो फिर अब जो समय है, जो बेला है, वो लोकसभा चुनाव को लेकर, और यही कारण है कि मोदी का जो मिशन है वो एमपी है। और उस अंचल में, जिस अंचल पर सबसे ज्यादा फोकस, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसका रहता है, उसी अंचल में वो आ रहे हैं। और उसी अंचल में राहुल गांधी भी आएंगे, हालांकि वो मार्च में आएंगे। और देखना होगा कि ये जो समीकरण है, किसके तरफ ये समीकरण जाते हैं। और फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही मिशन जो क्लीन स्वीप है, क्या वहां तक पहुंचती है, फिर कांग्रेस किस तरह से गेन कर सकती है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो अब समय समय देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो चीजें हैं अब धीरे धीरे जो लोकसभा चुनाव का जो रिदम है वो अब सामने आएगा। तीनों मेहमानों का मैं यहां पर धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ आएंगे, और झाबुआ में जिस तरह से चाहे जनजातीय रैली की हम बात कर लें या फिर उनकी हम सभा की बात कर लें, और जो फोकस भारतीय जनता पार्टी का है वो आदिवासी क्षेत्रों पर है। विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी वर्ग पर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की थोड़ी बहुत जो कसक रह गई थी। और यही कारण है कि एक नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ रही है। देखना होगा किसको कितनी सफलता इसमें मिलती है। इंडियन एनालिसिस बस इतना ही। IND24 पर
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।